Hi, welcome to the second episode of Stories and Design. I am Aksha Saraf from Saraf Decors, and today on our podcast we have a very special guest. He is young, dynamic, and a very promising interior designer, known for his impactful and creative spaces in residential and commercial projects. He has been earning a lot of name in the industry. He represents the new generation of interior designers. We are very excited to feature him today on our podcast. Hi Sarah, welcome to Stories and Design by Saraf Decors. Hi Aksha. Thank you for having me here. So Sarah, what's your why behind joining interior designing as a profession? So there's nothing that I thought of as a kid. जब स्कूल में हम लोग थे सब स्लैम बुक्स फिल करते थे. स्लैम बुक में मैं हमेशा ये लिखता था कि व्हाट डू यू वांट टू बी. उस क्वेश्चन में मैं हमेशा ये लिखता था कि आई वांट टू बी एन इंटीरियर डिजाइन फैशन डिजाइनर. Oh, So, but as I grew up, fashion industry was booming. I'm a commerce graduate, so बड़ा हुआ तो कभी कुछ सोचा नहीं था कि मैं इंटीरियर डिजाइनर बनूंगा. बट मैंने गुवाहाटी आने के लिए एक इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स किया था. आई एम Okay. फ्रॉम नौगांव बेसिकली. तो आई वाज देयर विद माय डैड लुकिंग आफ्टर द बिजनेस फॉर अ ईयर और सो. मेरा मन नहीं लग रहा था एंड आई जॉइंड एन इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स हियर. So वो कोर्स करते करते my dad whenever he used to introduce me to his friends या family तो वो मेरे को यही बोलते थे कि he's सौरभ और he's an interior designer. oh, तो that gave me the inspiration. या जो आप किक बोल सकते हैं, किक जो होता है ना, वहीं से वो मेरे को किक मिला कि अगर पापा मेरे को ऐसा देख रहे हैं as an interior designer, so why not? तो that was the main thing and then I stepped into it और बाकी जो गया अच्छा ही गया. so your father manifested it for you. You can say that, yes, yes. Nice. And coming to second question, so Saurav, we would like to know कि commercial और residential projects में extrude की approach कैसे different होती है? So every project, be it commercial और residential, हर project का approach हम लोग अलग तरीके से ही करते हैं. अगर आप extrude को बोलेंगे कि आप रेजिडेंशियल और कमर्शियल को कैसे करें तो रेजिडेंशियल में क्या है देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्वड इन द मेकिंग अ हाउस. से फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ बच्चे पेरेंट्स सबको इन्वॉल्व रहते हैं तो उनके पूरे फीडबैक्स लेना. तो व्हाट वी डू इज वी टेक अ क्वेश्चनर. हम लोग अपने क्लाइंट्स को दे देते हैं. वी टेक देयर इनपुट्स उनको क्या चाहिए एंड देन अकॉर्डिंगली वी मेक अ लेआउट प्लान एंड देन द प्रोसेस गोज. बट वेयर इज जब हम लोग कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करते हैं तो कमर्शियल में जो डिसीजन मेकर्स होते हैं तो वो एक देयर इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन दैट. क्योंकि अगर सपोजली आप एक ऑफिस बना रहे हैं तो एक ही जो इंसान होता है जो हेड होता है जो बॉस होता है वो हमें बता देता है कि आप हमें ये चीज चाहिए एंड देन अकॉर्डिंगली वी गो अबाउट इट. सो पर्सनली coming from the industry, I personally enjoy doing commercial projects more क्योंकि वहाँ पर कम लोगों से deal Lesser करना heads पड़ता है. involved. Yes. It's easier working there. Yes. So with that we'll come to our the next question. According to you, what will be the major shift in the interior designing industry in 2026? I think AI is gonna take over. जो AI अभी कर रहा है मैं खुद दंग रह जाता हूँ कितने बार मेरे डिजाइनर्स मेरे को दिखाते हैं कि सर ये देखिए AI ने ये जनरेट कर दिया. क्लाइंट्स हमारे अलग अलग इमेजेस जनरेट करके ले आते हैं ऐसे कि ये मेरा वॉल था एंड दिस इज हाउ आई वांट मी टू बी. आई वांट इट टू बी. They're putting their imagination already in front of एग्जैक्टली. you. तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि फिर मुझे को लोग पैसे क्यों देंगे या हमें लोग पैसे क्यों देंगे. Just making your job harder. Harder and easier both. उसके सबके everything has their own pros and cons. So I think AI is gonna be the next best thing and obviously we are working towards working with AI together. Adapting it in your daily. Yes, thank you. Nice. Now I also want to know कि हर एक डिजाइनर का इंटीरियर डिजाइनर का एक सिग्नेचर स्टाइल होना जरूरी है Not necessarily. कि देखते ही पता चल जाए ओके ये प्रोजेक्ट उसने किया So होगा. that makes things boring, I guess. Not necessarily every designer has to have their signature style. जो जिनका है, not against it, but I don't think. मतलब personally, I don't want people to
get to know just looking at my work कि ये काम Cliche हो extrude में जाएगा, किया it will हुआ है. be yes, yes, repetitive thing. yes. Nice. So we also want to know कि aspiring interior designers जो हैं, how important is for them to do internship? It is very important. अगर 12 साल 13 साल पहले मैं जहाँ इंटर्नशिप कर रहा था वो अगर मुझे नहीं लेते इंटर्नशिप में तो आज मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट नहीं कर रहा होता. तो किताबी ज्ञान जो होता है वो सब आपको स्कूल्स में मिल जाते हैं, क्लासेस में मिल जाते हैं, बट व्हेन यू स्टेप इनटू द रियलिटी, जब आप साइट पे जाते हो, व्हेन यू डू द ट्रबल शूटिंग योरसेल्फ, दैट इज वेयर यू गेट टू नो द इंडस्ट्री वेल. एंड मतलब अगर आप पूछो तो जब तक आप खुद एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे ना तो उसका आंसर तब तक आपको नहीं मिलता. मेरे को कोई भी गाइड कर दे मेरे कोई भी प्रॉब्लम में तो मैं उनसे सिर्फ एक सोल्यूशन लेके मैं उससे निकल सकता हूँ, बट उस चीज से उभर नहीं सकता. तो इंटर्नशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड आई जस्ट लेट यू नो कि मैंने अपने करियर में मेरे पास जितने भी इंटर्न्स आए हैं आज तक मैंने कभी भी किसी को मना नहीं किया. Okay. I have given a chance to each and every candidate that has applied. उनका जो टेन्योर था, किसी ने 1 महीने काम किया, किसी ने 6 महीने, किसी ने 6 साल भी काम किया, बट इट टोटली डिपेंडेड अपॉन देम. मतलब मैंने सब कोई को एक बार ही चांस दिया है. जस्ट ये चांस इसीलिए दिया क्योंकि मुझे, अगर मैं हमेशा यही रिकॉल करता हूँ कि अगर मुझे उस दिन उन्होंने चांस नहीं दिया होता तो मैं शायद You see yourself in every interior designer. yes. Nice. Absolutely. Nice. Now, also because it is about designing, how important is micro detailing? और ये छोटी छोटी डिटेलिंग क्या एक प्रोजेक्ट को और प्रोजेक्ट से अलग कर देती है? 110% आई वुड से. अगर आप डिटेल्स पे ध्यान नहीं दो तो बहुत कुछ छूट जाता है. और इंटीरियर्स ऐसा चीज है कि आपको देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन इट. से फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिशियन अपना काम कर रहा है, सीलिंग वाला अलग से काम कर रहा है, फर्नीचर कारपेंटर्स अलग से काम कर रहे हैं. तो इफ यू डोंट पे हीड टू दोज माइन्यूट डिटेल्स, सो आप प्रोजेक्ट जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट यू विल सी कि कुछ ना कुछ मिसिंग है. तो to stand out, I would say, to stand out as an interior designer, you have to pay very minute, like the micro detailings पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. Nice. While working, when a site is in progress, which is the hardest segment to handle? Interior designing is right from the beginning to the end of the project. It is one difficult task, I'll tell you. बट मुझे जो पर्सनली सबसे डिफिकल्ट लगता है कि जब एक साइट को स्टार्ट करना होता है, हमारा बैक एंड पे ऑफिस पे जो काम होता है वो हम लोग डिजाइनिंग करते रहते हैं, बट एक जो मिस्त्री लोग को साइट पे स्टार्ट करवाना, घुसाना, एंड उसके बाद उन लोग को कंप्लीट करके निकालना, जो निकालने वाला पार्ट होता है ना, दैट टेक्स द, लाइक वो बोलते हैं ना आपको निचोड़ के रख देता है, तो उस टाइप का चीज होता है. वो नहीं निकल पाता, हो नहीं पाता. मतलब वहां पर मुझे लगता है कि जो क्लाइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है वो थोड़ा सा अगर बहुत एक्टिव हो जाए तो मिस्त्री लोग को निकालना एक साइड से बहुत इजी होता है. रेजिडेंशियल जैसे हमने घर बना तो यही बोलते हैं मिस्त्री निकलते नहीं, निकालने पड़ते हैं. यस वही होता है. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कुड बी द मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक अ क्लाइंट कुड एवर मेक? इनपुट्स इनिशियली नहीं देना. से फॉर एग्जांपल मैं आपके अगर घर डिजाइन कर रहा हूँ एंड आपने मुझे उसमें इनपुट पे दिया था कि आपको एक 4 बेडरूम के साथ 4 टॉयलेट्स एंड किचन एंड लाइनिंग स्पेस एंड हॉल चाहिए. उस पे आपने कभी मुझे ये नहीं बताया कि आपको एक स्टोर रूम भी चाहिए. सो अब हमारा प्लान वगैरह सब कुछ बन गया एंड मोस्टली आप समझो 20-30% काम आगे बढ़ गया. नाउ आपको अचानक से एक दिन ध्यान आया कि आपको तो एक स्टोर रूम की भी जरूरत है. तो अगर वो स्टोर रूम को हम अब उस प्लान में कन्वर्ट करने जाए तो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस, लाइक ड्राइंग्स में भी चेंजेस है एंड आप एज ए क्लाइंट यू वुड आल्सो सफर. एक तो टाइम फैक्टर जाएगा और कॉस्ट जो इन्वॉल्व होगा उसमें, तो दैट आई थिंक एड्स अप टू द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट. तो दैट इज अ वेरी बिग मिस्टेक, क्योंकि एक क्लाइंट को अपना इनपुट, क्लाइंट शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट does he or she want in the house. Right. And last question, describe extrude interiors in 3 words. Extrude in 3 words is a difficult task, but I would choose passionate, evolving, and progressive. Nice. With that, we'll move forward to a rapid fire.
So the first is neutral tones or bold colors. Neutral tones for sure. No bold colors anywhere. That can come as the highlights. Highlights. But neutral tones for 2026 neutral tones. Neutral tones. And second one, aesthetics or functionality. Functionality any day. Functionality. आजकल तो aesthetics पे driven दुनिया है. मैं बिलीव नहीं करता. अगर मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर रूम बना दूं एंड आपके साइड टेबल पे अगर स्विचेस नहीं है आपके लाइट के लिए, तो हाउ वुड यू सर्वाइव? एवरी टाइम यू वांट टू टर्न ऑन द लाइट, यू आर नॉट गोना वेक अप फ्रॉम योर बेड at night and turn on. So it must be hard to manage clients sometimes with that. nahi, I somehow convince them for functionality. Nice. One material that you are loving right now. Textures. Yes, in love with them. Okay, so the next question is wall textures by Saraf Decor or plain normal paint? Wall textures by Saraf Decor. And how do wall textures enhance the look of a project? Paints is something that people have seen over the years. Yeah. Textures अभी जितने आ रहे हैं and जो आने वाले भी हैं, तो वो सब के जो ओवरऑल जो इंटीरियर्स में जो उनका इफेक्ट होता है, आई डोंट थिंक वो प्लेन वॉल कलर्स दे सकते हैं. आई एम नॉट रूलिंग आउट प्लेन वॉल कलर्स, प्लेन कलर्स. But then yes, textures give an edge to any of my projects. Yeah. With this, I also have one more question. Wall textures or wallpapers? According to you, which gives more depth to the room? Wall textures or wallpapers, I would say wall textures. There are also textured wallpapers that we get in the market, but it has its own flaws. Textures once done, they look flawless. Wallpapers में joints के over the year weather होने के chances रहते हैं. So I'll go with wall textures. Nice. So the next question is craftsmanships or modular furniture? Craftsmanship for sure. People pay us for craftsmanship. Modular is the need of the hour. People are running towards it. But जो मजा craftsmanship में है, I don't think modular can ever achieve that. Modular is only for people who need it in a short period of time. You can say that. It's in a fast-moving world. In a jiffy, जिनको फटाफट चाहिए, they will go for it. But craftsmanship is something you cannot take out of interiors. Okay. Thank you, Saurabh, so much for sharing your insight and journey with us. It was great having you, and we learned a lot about interior designing process from your lenses. Thank you for having me. I would say whatever you're doing, this I hope this helps the generations to take up the job and do amazing work in the futures. Thank you. We wish you a very successful year ahead. Thank you so much for watching till end. Today we got a lot of insight about interior designing industry from a fresh eyes. Today we also learned how different designers approach to a same project differently. And for more such informative content on interior designing, do follow Saraf Decor for more such content.